पिछले हफ्ते केरल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को कोबरा से कटवाकर मारने के जुर्म में दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो बहुत दुर्लभ बात होती है। इस अपराध की शुरुआत होती है पिछले साल अप्रैल में, जब 28 वर्षीय सूरज कुमार ने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा को 7,000 रुपए में खरीदा था। भारत में सांपों का व्यापार अवैध है, इसलिए सूरज ने दक्षिणी राज्य केरल के सपेरे सुरेश कुमार से गुप्त रूप से ये खरीदारी की। सूरज ने एक प्लास्टिक के कंटेनर में हवा आने जाने के लिए एक छेद किया, कोबरा को अंदर रखा और उसे घर ले आया। इसके 13 दिन बाद उसने कंटेनर को एक बैग में रखा और लगभग 44 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में चला गया, जहां उसकी पत्नी उत्तरा को पहले से सांप ने काटा था और वो ठीक हो रही थी। सूरज और उत्तरा की मुलाकात 2 साल पहले एक मैट्रिमोनियल ब्रोकर के जरिए हुई थी। सूरज के पिता एक ऑटो रिक्शा चालक थे और माँ एक गृहिणी। उत्तरा सूरज से 3 साल छोटी थी और वो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित थी, जिसमें इंसान को नई चीजें सीखने में परेशानी होती है। वो काफी संपन्न परिवार से थी। पिता एक बड़े कारोबारी और माँ स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। दोनों ने जब शादी की तो सूरज ने उत्तरा के माता पिता से 768 ग्राम सोना, एक सुजुकी सेडान कार और 4 लाख रुपए नकद दहेज लिया था। जांच करने वाली पुलिस का कहना है कि सूरज को उत्तरा के माता पिता से उनकी बेटी की देखभाल के लिए 8,000 रुपए हर महीने मिलते थे। उत्तरा को जब सांप ने पहली बार काटा था तो वह 52 दिनों तक अस्पताल में रही। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वापस अपने माता पिता के घर आई। उन्हें जहरीले सांप रसल वाइपर ने काटा था और उसके लिए उनके पैर की 3 सर्जरी हुई थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि जब उत्तरा की सेहत में सुधार हो रहा था तो 6 मई की रात को सूरज ने उसे एक गिलास फलों का जूस दिया, जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जब दवा ने अपना असर दिखाया और उत्तरा बेहोश हो गई तो सूरज ने कोबरा वाले कंटेनर को बाहर निकाला और 5 फुट लंबे सांप को अपनी सो रही पत्नी के ऊपर गिरा दिया, लेकिन सांप उस पर हमला करने के बजाय भाग गया। सूरज ने भागते सांप को फिर उठाया और उत्तरा पर फेंक दिया, लेकिन सांप फिर से फिसल गया। सूरज ने तीसरी बार कोशिश की और इस बार उसने कोबरा को उसके गर्दन से पकड़कर उत्तरा के बाएं हाथ की ओर ले गया। गुस्साए कोबरा ने उत्तरा को काट लिया। इसके बाद उसे एक शेल्फ में बंद कर दिया और रात भर वो वहीं बंद रहा। पशु चिकित्सक मविश कुमार कहते हैं, जब तक आप कोबरा को उकसाते नहीं हैं, तब तक कोबरा नहीं डसता। सूरज को इसे पकड़ना पड़ा और अपनी पत्नी को काटने के लिए उसे मजबूर करना पड़ा। जांचकर्ताओं के अनुसार सूरज ने जूस का गिलास धोया, सांप को संभालने के लिए इस्तेमाल की गई छड़ी को नष्ट किया और अपने मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड डिलीट किए। उत्तरा की मां ने पुलिस को बताया कि अगली सुबह जब वो उत्तरा के कमरे में घुसी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है और उसका मुंह खुला हुआ है, उसका बायां हाथ एक तरफ लटक रहा है। उन्होंने कहा कि सूरज भी कमरे में था। मणिमेखला विजयन ने अपने दामाद से पूछा, तुमने ये क्यों नहीं देखा कि वो जाग रही है या नहीं? पिछले हफ्ते केरल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को कोबरा से कटवाकर मारने के जुर्म में दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी